नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला हेडिंग है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी दो चीज़ों के बीच में यदि गुणा के चिन्ह आए, जैसे यहाँ पे गुणनफल में परिवर्तन लिखा भी है हिंदी में, ए बराबर ए एल इंटू बी, मतलब ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब जब भी दो के बीच में गुणा के चिन्ह आए तो हमेशा हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब होता क्या है प्रोडक्ट रूल, ये बात समझेंगे तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो के बीच में गुणा के चिन्ह आ जाए तो प्रोडक्ट रूल का उपयोग हम लोग करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयत के लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 10% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है, प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब ये कि प्रभाव पड़ने का मतलब तीन बातें, या तो आयत के क्षेत्रफल घट जाएंगी, या तो आयत के क्षेत्रफल बढ़ जाएंगी, या तो आयत के क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेंगी। तो जब पूछा गया कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आंसर तीन ही हो सकता है, या तो बढ़ेगा, या तो घटेगा, या तो न घटेगा न बढ़ेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। तो तीन बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल के लिए होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बीच में चिन्ह आया गुणा के, और बीच में जैसे ही गुणा के चिन्ह आया, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं मतलब हम लोग प्रोडक्ट रूल की सहायता से क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हम लोग बिना प्रोडक्ट रूल के अभी बनाते हैं बेसिक से, उसके बाद प्रोडक्ट रूल से भी बनाएंगे, लेकिन पहले बेसिक से। यदि मान लिया जाए कि प्रोडक्ट रूल हमें नहीं याद है, वैसे प्रोडक्ट रूल को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आगे भी चैप्टरों में बहुत काम करेगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन पहले बिना प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल से आएंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम लोग आयत के पहले वाले क्षेत्रफल को मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो हम लोग मान लेंगे, माना पहले का क्षेत्रफल जो है वह 100 है, 100 मीटर स्क्वायर, चाहे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे 100 कुछ भी हो, जो भी हो। यहाँ पे डाटा मतलब कि यहाँ पे मात्रक नहीं दिया गया, इसलिए हम भी मात्रक नहीं लिखे हैं। तो अब बोला गया है कि पहले का क्षेत्रफल यदि 100 है, हमने मान लिया, तो बोला गया है कि यदि लंबाई को 20% बढ़ा दें तो नए का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात ध्यान से देखिएगा। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो नया क्षेत्रफल के लिए पहले वाला तो 100 है, 20% बढ़ा दिया गया का मतलब होता है 20%, पहले अपने आप में 100%, 20% बढ़ा दिया गया मतलब 100 में 20 जोड़ के 120, तो 20% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या कि 120/100 हो गया। पहले से 100 था, 20 बढ़ाया गया, 120/100 हो गया। फिर बोला है कि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, तो चौड़ाई 10 बढ़ाएंगे तो चौड़ाई पहले जितना भी था अपने आप में 100% था, 10% बढ़ा दिए तो 110% हो गया, तो 110/100 हो गया। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, और ये हो जाएगा 11 में 12 से गुना कीजिएगा, ये आएगा 132 आएगा। तो यहाँ पे हो गया कि पहले वाला क्षेत्रफल 100 था, नए का क्षेत्रफल हो गया 132, तो बताइए क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? तो पहले से ज्यादा हो गया ना, तो वृद्धि हो गया। कितना के वृद्धि हुआ, तो वृद्धि बराबर हो गया कितना, तो 100 से 32 वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हो गया 32 के। और यहीं परसेंट में भी हो जाएगा, वृद्धि परसेंट यहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 से ना बड़ा है,
100 से बढ़ के ना 132 हुआ है, मतलब आधार इसका हम लोग पहले से ही 100 मान के चले हैं। इसका मतलब कि अब प्रतिशत में निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो परसेंट में भी इसको निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। एक बार निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखिए 32 बढ़ गया, 32 बढ़ गया, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए 32 को ऊपर किस तरह से बढ़ के, तो 100 से बढ़ गया, तो बट्टा में 100, अब परसेंट में गुना करने के लिए 100 कटा दीजिएगा, आ जाएगा कितना 32% आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आधार 100 माना गया था, इसलिए जितना अधिक आया था उतना ही हो गया। तो हम लोग हमेशा इस तरह से निकालेंगे नहीं, इतना करके डायरेक्ट बोलेंगे कि 32% की वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन यह है कि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई को 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से बोला गया आयत के क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब ये है कि लंबाई या गुने चौड़ाई, और जैसे ही बीच में आया तो गुणा का चिन्ह, तो हम लोग लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल। लेकिन फिलहाल अभी बिना प्रोडक्ट रूल के ही बात करेंगे, बिना प्रोडक्ट रूल के ही बात बनाएंगे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद प्रोडक्ट रूल हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए हमने बतलाया था कि बिना प्रोडक्ट रूल के यदि बनाना होगा तो क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल को मान लेना है 100, तो मान लेंगे हम लोग, माना पहले का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल 100 है। अब यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखें क्योंकि वहाँ पे कुछ पता नहीं है कि क्या है। अब यहाँ पे बोला गया, अब नयका क्षेत्रफल के लिए तो पुराना वाला क्षेत्रफल 100 है। अब बोला गया है कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया। 30% बढ़ाने का मतलब ये है कि 100 में 30 जोड़ा गया, तो 100% कोई भी अपने आप में 100% होता है कोई भी चीज, यानी कि लंबाई जो पहले था वह लंबाई भी अपने आप में 100% था, और 30% बढ़ा दिया गया, मतलब प्लस कर देंगे 30%, ये हो जाएगा कितना 130%, और 130% के मतलब 130/100, यानी कि जब 30% बढ़ाया गया तो हो जाएगा कितना 130/100। फिर गुणा के चिन्ह देंगे। अब चौड़ाई में बोला गया कि चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, तो चौड़ाई को जब 20% घटाएंगे तो पहले वाला जो चौड़ाई था वो अपने आप में 100% था, पहले वाला चौड़ाई, तो 20% घटाएंगे मतलब माइनस कर देंगे 20%, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट 80%, और 80% का मतलब ये हुआ कि 80 बटा में कितना 100, तो यहाँ पे हो जाएगा का 80 बटा में 100, 80 बटा में 100 हो गया। इसको कटाएंगे, ये कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, ये आ जाएगा 104, तो 104 आ गया। तो 100 से बेसी है ना, तो 100 से बेसी होगा तब वृद्धि बोलेंगे, और 100 से कम ही होगा तो 100 से कम होगा तो कम ही बोलेंगे। तो 100 से 4 बेसी है, 100 से 4 अधिक है, मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होगा 4% बढ़ जाएगा, और यदि कम आता 100 से तो बोलते कि क्षेत्रफल घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, और वह वृद्धि कितना होगा 4%, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 4%, आंसर मतलब क्षेत्रफल 4% बढ़ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हेडिंग दिया गया है प्रोडक्ट रूल, हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लिए, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद मतलब बेसिक से करके देखते हैं, जिस तरह से 2 क्वेश्चन बनाए हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रूल सीखेंगे। तो देखिएगा, बोला गया है आयत की लंबाई 30% बढ़ाया जाता है, तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए कि क्षेत्रफल 17% ही बढ़े, मतलब चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए या कितना। परिवर्तन का मतलब क्या, परिवर्तन के मतलब 3 बातें। परिवर्तन बोला गया इसका मतलब कि या तो बढ़ेगा तो भी परिवर्तन कहलाएगा, घटेगा तो भी परिवर्तन कहलाएगा। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अपरिवर्तित भी रह सकता है, 3 केसेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आयत के बारे में पूछा गया है, और वो भी बोला है कि क्षेत्रफल के बारे में। तो हम लोग ये बात समझते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई,
और जब लंबाई गुना चौड़ाई है, बीच में जैसे ही गुना के चिन्ह आया, हम लोग प्रोडक्ट रूल उपयोग कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रूल अभी पढ़े नहीं है, हेडिंग सिर्फ दिया गया, अभी तो क्वेश्चन हम लोग बेसिक से बना रहे हैं, तो फिलहाल बेसिक से इसको भी बनाते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट रूल को समझते हैं, सीखते हैं। तो बताए थे आपको सॉल्यूशन में, पिछले दोनों क्वेश्चन में, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको, आप मान लेंगे, माना पहले क्षेत्रफल जो है वह 100 है, 100 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मात्रक नहीं दिया है और इसलिए हम भी मात्रक को नहीं लिखे हैं। तो क्षेत्रफल हम पहले वाला मान लिए 100। अब बोला गया है कि ऐसा काम करना है कि क्षेत्रफल 17% बढ़ जाए। तो नया क्षेत्रफल जो होगा, नया जो क्षेत्रफल होगा वह कितना हो जाएगा, जब 17% बढ़ जाएगा, पहले 100 था, 17% नया बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 117। पहले क्षेत्रफल 100 था, बोला है नया क्षेत्रफल 17% बढ़ जाए मतलब 117 हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, पुराना वाला क्षेत्रफल 100, बोला है लंबाई 30% बढ़ जाए। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, लंबाई भी अपने आप में 100%, और जब 30% बढ़ जाए तो 100% अपने आप में है, और 30% बढ़ जाए मतलब प्लस कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 130%, और 130% को हम लोग 130/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 130/100। इसके बाद बोला कि चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए। तो चौड़ाई समझिएगा, यदि चौड़ाई को 10 घटाना होता तो हम लोग लिखते चौड़ाई 100% माइनस 10% बराबर 90%, माने 90/100 लिखते। यदि 10% घटाने के लिए बोलता तो, लेकिन यहाँ पे तो ये बात बोला नहीं गया कि कितना घटाया जाए, चाहे कितना बढ़ाने के लिए बोलता तो क्या करते, प्लस कर देते, और ये हो जाता है 110%, मतलब 110/100 करते। लेकिन यहाँ पे यही बात पता नहीं है कि बढ़ाया जाए कि घटाया जाए, केवल लिखा गया है परिवर्तन किया जाए। तो हम लोग ये काम करते हैं कि मान लेते हैं कि y मतलब चौड़ाई में x%, चाहे y%, चाहे a%, चाहे b%, कोई भी मान लेते हैं कि परिवर्तन किया गया, और उसको ज्यों का त्यों मान लेते हैं हम कि y% परिवर्तन किया गया। तो यहाँ पे y/100 लिख देंगे। समझिए 30% वृद्धि तो 100 + 30/100। यहाँ पे परिवर्तन नहीं पता कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, घटता तो 100 - y लिखते, बढ़ता तो 100 + y लिखते, लेकिन ये नहीं पता है, इसलिए y/100 ही लिख दिया गया। तो ये पुराना वाला क्षेत्रफल, लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई में परिवर्तन हो गया, तो नया क्षेत्रफल प्राप्त होता है, और नया क्षेत्रफल है कितना, 117। यहाँ पे ये 100 से 100 कटेगा, और ये 0 से ये 0 कटेगा, और यहाँ पे बच गया 13y/10 बराबर 117, और 13 से ही कटेगा 9 बार में, तो y बराबर मिल जाएगा 90। y बराबर मिले क्या, 90। और 90 जो है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो चौड़ाई जो पहले वाला था वो अपने आप में 100% था, चौड़ाई जो पहले वाला था वो अपने आप में 100% था। लेकिन अब इसका रिजल्ट आया 90%। 90% आया, इसका मतलब क्या कि चौड़ाई पहले 100% था, अब 90% हो गया। इसका मतलब कि चौड़ाई के मान में 10 के कमी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चौड़ाई में कमी बराबर 100% पहले चौड़ाई था, और अब चौड़ाई हो गया 90%। इसका मतलब ये कि चौड़ाई में कमी कब परसेंट, 10% आंसर हुआ, 10% हो गया आंसर। इसको लिखा जाए, देखिएगा प्रोडक्ट रूल को अब समझते हैं हम लोग। प्रोडक्ट रूल कैसे हुआ, तो यदि मान लिया जाए कि कोई संख्या हमारे पास 5 है और कोई संख्या 4 है, और इन दोनों को यदि गुना किया जाए तो ये आएगा 20। चाहे ये भी कह सकते हैं कि किसी पेन की कीमत 5 रुपए है और
4 पेन की खपत करते हैं, 4 पेन खरीदते हैं, तो टोटल 20 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 5 गुने 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे यदि हम इसके मान में कुछ वृद्धि कर दें, इसके मान में मान लिया जाए कि हम y% की वृद्धि कर देते हैं, इसके मान में भी कुछ वृद्धि कर देते हैं, मतलब x% की वृद्धि कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इसका मान बढ़ा देंगे, इसका भी मान बढ़ा देंगे, तो इसका भी मान बढ़ जाएगा। यानी कि इसके मान में यदि हम लोग मान लें कि z% की वृद्धि कर दी जाए, तो प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ भी प्लस z%, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं। यदि 4 से मान लिया जाए कि इसको हम लोग 7 कर दें, इसको हम लोग 6 कर दें, तो ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 42। यानी कि यदि हम लोग एक इसमें कुछ वृद्धि कर दें, मतलब इसमें x% वृद्धि करके इसको 6 बना दिया जाए, इसमें कुछ वृद्धि कर दिया जाए, और बीच में यदि गुना के चिन्ह है तो इसके मान में भी वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल होता है कि यदि मान लिया जाए, प्रोडक्ट रूल के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि सी कोई संख्या, मतलब ए कोई संख्या है और उसको गुना यदि बी से किया जा रहा है तो सी प्राप्त होता है। ए कोई संख्या है, उसकी गुना यदि बी से किया जाता है तो सी प्राप्त होता है। तो यदि हम लोग इसके मान में y% के वृद्धि कर दें और इसके मान में x% के वृद्धि कर दें, वृद्धि इसलिए प्लस लिखे हैं, तो इसके मान में भी कुछ न कुछ वृद्धि होगा z% के। तो यहाँ पे दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह है, यहाँ भी दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह है, और इसके लिए जो नियम आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जब इसके मान में परिवर्तन किया गया तो इसके मान में भी परिवर्तन किया गया, तो इसके मान में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, और वह परिवर्तन जो है कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग माने हैं कि यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वह z% होगा। तो इस z का वैल्यू क्या होगा, तो इस z का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला x प्लस y प्लस xy बटा में 100, x प्लस y प्लस xy बटा में 100। तो यही है हमारा प्रोडक्ट रूल, इसको ही बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पे ये है जहाँ यदि क्वेश्चन में वृद्धि बोले तो हम लोग प्लस भी, मतलब पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। यदि कमी बोला जाए तो हम लोग निगेटिव साइन का यूज करेंगे। और बनाने के बाद जो आंसर आया, आंसर यदि 100 से कम आएगा तो समझेंगे कि कमी हो रहा है, और आंसर यदि 100 से अधिक आएगा तो समझ जाएंगे कि वृद्धि हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 100 से जब कम हो गया तो कमी हो गया, और 100 से जब अधिक हुआ इसका मतलब कि वृद्धि हुआ। और प्रोडक्ट रूल का उपयोग हम लोग हमेशा वहां पे कर सकते हैं जहां पे दो चीजों के बीच में, दो क्वांटिटी के बीच में या दो राशि के बीच में यदि गुना का चिन्ह आ जाए, तीन राशियों के बीच में भी, तीन क्वांटिटी के बीच में भी यदि गुना का चिन्ह आ जाए तो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को। तो लिखा जाए इसको, देखिए अब प्रोडक्ट रूल पे आधारित क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट रूल पढ़ने से पहले भी हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसको हम लोग बिना प्रोडक्ट रूल के बनाए थे। आप चाहें तो इसको प्रोडक्ट रूल की सहायता से भी बना सकते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे यहाँ पे लिखे हैं जो पीछे बना चुके हैं बिना प्रोडक्ट रूल के, लेकिन अब की बार बनाएंगे प्रोडक्ट रूल से। तो जैसे कि आपको बतलाया गया है कि कभी भी गुना की बात की जाए तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ही होता है गुना। तो यहाँ पे बोला है आयत का क्षेत्रफल, और सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे, तो सबको ये बात पता होगा कि जो आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब कि आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो बीच में यहाँ पे गुणा का चिन्ह आया, और गुणा का चिन्ह जैसे ही आया तो हम लोग समझ जाएंगे ये बात कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि बिना प्रोडक्ट रूल के भी बना सकते हैं,
तो प्रोडक्ट रूल जब हेडिंग दिया गया था तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को बनाया गया था बिना प्रोडक्ट रूल के, लेकिन अब की बार प्रोडक्ट रूल की सहायता से बनाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई को हम लोग बढ़ा देंगे 20%, बढ़ा देंगे मतलब क्या करेंगे, प्लस में 20% बढ़ा देंगे। चौड़ाई में बोला गया है 10% घटा दी जाए, घटा दी जाए मतलब क्या, -10%, घटाने के लिए माइनस, जोड़ने के लिए प्लस। तो एक बात बतलाइएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, कमी चाहे वृद्धि। जब लंबाई को बढ़ाएंगे चौड़ाई को घटाएंगे तो इसमें भी या तो कमी होगा नहीं तो वृद्धि होगा। तो इसको हम लोग x मानते थे, इसको y मानते थे और इसको z मानते थे। और हमारे पास फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का हुआ करता था z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये था फॉर्मूला। अब इसमें हमें z का तो मान बतलाना है, पूछा है कि क्षेत्रफल में पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा मतलब बढ़ेगा घटेगा या परिवर्तित रहेगा। तो क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया, इसको खाली रखेंगे। मान दिया गया है x के, तो चिन्ह के साथ रखना है, यहाँ पे +20 तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। y के मान है -10 तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लिखेंगे, क्योंकि y के मान -10 है, घटाने के लिए बोला है तो प्लस के चिन्ह नहीं माइनस के चिन्ह लिखेंगे। और यहाँ पे y के मान 10। अब यहाँ पे जो चिन्ह लिखना होगा, इसके आगे का चिन्ह और इसके आगे का चिन्ह गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों माइनस प्लस गुना होगा तो चिन्ह होगा माइनस, यहाँ पे लिख देंगे। और आगे x के मान 20 और y के मान 10, और यहाँ पे ये जो 100 है ये 100 रहेगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 20 में से 10 घटेगा तो 10 बच जाएगा, 20 में से 10 घटेगा तो 10 बच जाएगा, माइनस 2 एकम 2 यानी कि 8%। एक बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट रूल में जो भी डाटा यूज किया जाता है, जो भी डाटा रखा जाता है, वह सारा के सारा डाटा प्रतिशत में होना चाहिए। और प्रोडक्ट रूल की सहायता से जो हमें आंसर प्राप्त होता है वह आंसर भी प्रतिशत में ही प्राप्त होता है। इसका मतलब कि प्रोडक्ट रूल का उपयोग तभी कर पाएंगे जब सारा डाटा परसेंट में दिया गया हो और आंसर भी परसेंट में बतलाना हो। तो डाटा सारा परसेंट में था इसलिए यूज किया गया, आंसर भी जो आया वह भी परसेंट में। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 के आगे कुछ के चिन्ह नहीं है मतलब प्लस के चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह है तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अतः क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी। यदि यहाँ पे प्लस में 8 आया तो 8% की वृद्धि, माइनस में 8 आया होता तो 8% की कमी, और यदि 0 आ गया होता तो कोई परिवर्तन नहीं। 3 बातें आपको ध्यान रखना है, प्लस में वैल्यू आए तो वृद्धि, माइनस में आए तो कमी, और यदि 0 आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए, बना लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह से, केवल डाटा चेंज किया गया है, बाकी सारा चीजें वही है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी बोला है आयत के क्षेत्रफल के बारे में, तो सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा, आयत के क्षेत्रफल के बारे में बोला है। तो फिर से हम लोग आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब बोला है लंबाई 40 बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दी जाए तो प्लस 40%, चौड़ाई 20 घटा दी जाए तो -20%, घटावे के बोले तो माइनस, बढ़ावे के बोले तो प्लस। इसको हम लोग x कहते हैं, इसको y कहते हैं, और क्षेत्रफल को हम लोग z कहते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, और जब भी गुणा का चिन्ह आ जाए बीच में, दो गो के बीच में जब भी गुणा का चिन्ह आए तो हमेशा प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। हालांकि फॉर्मूला हम अभी लिख रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला आगे चल करके नहीं लिखा जाएगा, फॉर्मूला आप याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डाटा भरेंगे मान, z बराबर मतलब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो लंबाई प्लस में तो 40, चौड़ाई माइनस में तो -20, हेकरा आगे के चिन्ह, तो हेकरा आगे माइनस, हेकरा आगे प्लस, ये दोनों के गुना करेंगे तो माइनस आएगा। और यहाँ पे x के मान 40
और वाई के मान 20 और बाटा में जो है 100 है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। यहाँ पे 40 में से 20 घटेगा 20 और माइनस 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 12। तो 12% में आंसर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल हमेशा परसेंट में ही आंसर देता है। अब यहाँ पे 12 जो है प्लस में आया, 12 प्लस में आया, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि, क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि होगी। आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि ए के मान में 20% वृद्धि, ए कोई संख्या है उसके मान में 20% बढ़ा दी जाती है, बी के मान में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका जो गुणनफल आएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, प्रोडक्ट रूल से ही बनाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि संख्या एगो ए है, एगो संख्या बी है, इन दोनों को यदि गुना किया जाएगा तो गुणनफल तो ए बी आएगा। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, दोनों को यदि गुना करेंगे तो ए बी आएगा। अब बोला गया क्वेश्चन में ये है कि ए के मान में 20% की वृद्धि कर दी जाए। 20% वृद्धि मतलब प्लस 20%, 20% बढ़ा देंगे। और बी के मान में 10% वृद्धि मतलब बी के मान में 10% वृद्धि तो प्लस 10% कर देंगे। तो जाहिर सा बात है कि ए बी के मान भी या तो बढ़ेगा या घटेगा या कुछ होगा। तो इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं और इसको जेड बोलते हैं। और हमारा प्रोडक्ट रूल होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब इस प्रोडक्ट रूल में मान भर देंगे, क्यों? क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह आया ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा एक्स के मान प्लस में 20, वाई के मान प्लस में 10, जे एक्स प्लस वाई एक प्लस एक्स वाई, तो एक्स के मान फिर से 20 फिर से 10 और यहाँ पे बटा में 100, ये डबल जीरो कैंसिल, 20 और 10 30 आप प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और ये आएगा 32%। 32 प्लस में आया, इसका मतलब कि अतः गुणनफल में 32% की वृद्धि होगी। 32% की वृद्धि होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आयत से ही संबंधित कि आयत की लंबाई को 30% बढ़ाना है और चौड़ाई को कितना कम करें। चौड़ाई को कम करना है तो कितना कम करें कि क्षेत्रफल बढ़े लेकिन 4%। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, सॉल्यूशन में हम लोग आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई या गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए, तो 30% बढ़ावे का मतलब प्लस 30%। चौड़ाई को कितना कम किया जाए, नहीं पता है कितना कम किया जाए, तो मान लेते हैं y%। कम करना है इसलिए माइनस लिख दिए हैं, -y%। अब यहाँ पे क्षेत्रफल में तो कुछ कमी या वृद्धि होगी। इसको x, इसको y और इसको z हम लोग मानते हैं। प्रोडक्ट रूल z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है। अब यहाँ पे बोला है कि क्षेत्रफल जो है ना 4% बढ़े। क्षेत्रफल के बारे में बोला है कि 4% बढ़े, तो 4% बढ़े मतलब क्या, प्लस 4%, बढ़े मतलब प्लस 4%। अब यहाँ पे हम लोग मान भरते हैं, तो जेड के मान ऑलरेडी अब की बार दे दिया है 4, एक्स के मान 30, वाई के मान नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वाई के मान घट रहा है। घट रहा है मतलब क्या, -y। घट रहा है मतलब -y। क्वेश्चन में लिखा गया कितना कम किया जाए, मतलब कितना घटा दिया जाए। अब यहाँ पे माइनस और प्लस के चिन्ह मिलाएंगे तो माइनस, एक्स के मान 30 वाई के लिए y बटा में 100 जो कहते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 30 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 प्लस में है, 30 आ जाएगा इधर माइनस में, तो ये मिल के हो जाएगा -26। ये हो जाएगा -26। तो यहाँ पे डायरेक्ट -26 लिखते हैं।
यहाँ पे माइनस वाई बाटा में कुछ नहीं तो 1 माइनस 3y बाटा में 10। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 26। यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिएगा 10, तो माइनस 10y माइनस 3y। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 26 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 26 बराबर माइनस में 10 गुआई या माइनस में 3 गुआई, माइनस में 13 गुआई बाटा में 10, माइनस में 13 गुआई बाटा में 10। तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 से ये 2 बार में कैंसिल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y बराबर 10 दूनी 20, y बराबर 20%। और ये जो है ना 20% जो आया y के मान, और y के मान हम लोग पहले ही से माइनस में माने हैं, मतलब माइनस 20%। और माइनस में जब होता है तो कमी होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि चौड़ाई में 20% की कमी होगी, 20% की कमी होगी आंसर। तो जब z का मान दिया जाए तो z का भर दें, x का मान दिया जाए तो x का मान भरे, y के दिया जाए तो y के भरे, मतलब जिसका मान दिया रहे उसका मान भरेंगे, आसानी से हल करेंगे, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।